तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एंटीबायोटिक का मतलब। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ। एंटी मतलब खिलाफ या अगेंस्ट, बायोटिक मतलब होता है लाइफ, तो अगेंस्ट द लाइफ। तो एंटीबायोटिक हमारी जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये अगेंस्ट द बैक्टीरिया काम करती है। तो दो टाइप की हमारी दवाइयाँ होती है, एंटीबायोटिक अलग होती है और एंटी बैक्टीरियल जो है वो अलग होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा एक जीफी आती है, जीफी की टैबलेट भी आती है, जीफी का सिरप भी आता है। अब फोटो भी देख रहे होंगे साइड में। ऑगमेंटिन 375, ऑगमेंटिन 625, ऑगमेंटिन 1 ग्राम की टैबलेट आती है, सिपमॉक्स के कैप्सूल आते हैं, क्रीम्स भी आती है। तो बहुत सारी चीजें इसकी अलग अलग फॉर्म आती है, लिक्विड भी आता है, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सब कुछ आता है एंटीबायोटिक का। तो इसमें भी फिर दो टाइप की होती है एंटीबायोटिक। एक होती है हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। तो जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है वो जो है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है, और बैक्टीरियोसाइडल टाइप की जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है। तो या तो एक तो हमारा जो इन्फेक्शन ठीक करेगी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया को मार के खत्म करेगी, या बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ है उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इस टाइप से जो है ये काम करती है। अब आप एग्जाम्पल समझ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ अब ये किस किस बीमारी में ली जाती है। बीमारी जैसे हमारा घाव हो गया है, कहीं पे कट लग गया, सर्जरी होनी है जैसे हमारी, तो बिफोर सर्जरी भी इसको देते हैं। जैसे भाई हमारी आंख की सर्जरी होनी है, गैल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, तो इस टाइप की सर्जरी में भी जो है इन्फेक्शन ताकि ना हो, प्रिवेंशन के लिए, ताकि आगे जाके इन्फेक्शन ना हो, तो उस केस में भी इनको जो है दिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन होता है हमारा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी जो है हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसको कॉमन कफ, कोल्ड और फ्लू, इन चीज़ों में भी यूज करते हैं, जबकि इनमें हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, ये एंटीवायरल इसमें जो है ड्रग काम करेगी। ये वायरस के कारण जो है इन्फेक्शन होता है। तो ये जो अलग अलग होती है, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए होती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है। और जो एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल मतलब वायरल का मतलब वायरस, वो वायरस को खत्म करती है। जो कफ और कोल्ड, कॉमन कफ, कोल्ड और फ्लू में भी लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, जो कि गलत है, जिससे जो है हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है बॉडी में। यानी कि अगर हम फिर एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में काम नहीं करेंगी। और आजकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इसीलिए हो रहा है कि जो है डॉक्टर की सलाह के बिना लोग मेडिकल स्टोर पे जाके या अपनी तरफ से ही जो है घर में एंटीबायोटिक रखी होती है, अमोक्सिसिलिन, सिपमॉक्स, ये जो है कॉमन कफ कोल्ड में भी खा लेते हैं, जबकि उसमें तो एंटीवायरल ड्रग काम करेंगे, एंटीबायोटिक का वहाँ पे कोई यूज है ही नहीं। तो इसलिए जो है फिर अगर हम इन फ्यूचर कभी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ रही है और फिर हम जाते हैं कि भैया दवाई काम नहीं कर रही है, तो उसका कारण यही है कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना, फार्मासिस्ट की सलाह के बिना ही जो है दवाइयाँ खा रही हैं। उसका मेन कारण यही होता है। और इसमें मैं और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं कई दिनों से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब जो है हमारी वीडियोज रेगुलर ले आएंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक 3 तरह से काम करती है। या तो जो है वो बैक्टीरिया की सेल पे जो सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको खत्म कर देती है, पहला उसका जो है काम करने का तरीका। या एंटीबायोटिक क्या करेगी, उसको आगे रिप्रोडक्शन नहीं करने देगी, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया नहीं बढ़ने देगी, तो उनको जो है खत्म करते हैं। और तीसरा होता है जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब उसको भी अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो उसको प्रोटीन नहीं बनाने देगी। इन 3 टाइप से जो है काम करती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें एंटीबायोटिक खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारी बॉडी इन्फेक्शन को क्यों नहीं ठीक करे। अब देखिए, एक बॉडी की भी एक लिमिट होती है कि इतना इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन को ठीक कर देगी। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल, WBC जो बोलते हैं हमको, जब वो उसको उसके काबू से बाहर चला जाता है सब कुछ, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें जो है बाहर से एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। फिर जो है एंटीबायोटिक और जो है ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल दोनों मिलकर इसके इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। तो आखिरी में आप सबके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है एंटीबायोटिक को कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमें खाना नहीं चाहिए। ऐसे ही घर में रखी है, किसी को भाई वो लेके आया था मैं भी उसको ले लेता हूँ, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर
मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी या कुछ और हेल्थ रिलेटेड इश्यू या कोई दवाइयों के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो जो है नीचे ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस पे जो है मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से कुछ भी जो है अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।